योगी आदित्यनाथ को किस बात का डर था मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये कंफर्म हो गया कि बीजेपी के सब नेताओं को बहुत घमंड है। सूबे के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के क्षेत्र से शुरू हुई प्रवासी मजदूरों की सियासी रार अब राजधानी जयपुर पहुंच चुकी है। प्रवासी मजदूरों के सुगम आवागमन के लिए कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने बसें लगवा दी, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की सीमा में बसों की नो एंट्री कर दी। मामला पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के क्षेत्र से जुड़ा था, लिहाजा मंत्री ने पहले अधिकारियों से वार्ता की, फिर भी सामंजस्य नहीं बन पाया तो योगी सरकार की इस हट को अमानवीय कृत्य बता दिया। वहीं जब पूरे मामले पर हमने सीधे सूबे के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की राय जानना चाही, तो उन्होंने भी केंद्र की सरकार के साथ साथ यूपी की सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा को झूठे वादों से ही फुर्सत नहीं है तो प्रवासी मजदूरों का दर्द भला कहां समझेगी। सुनिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से द फैक्ट इंडिया की खास बातचीत। लॉकडाउन बदस्तूर बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों का दर्द है जो कम नहीं हो रहा है। कल कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल बस लगवा दी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने बॉर्डर में उन बसों को प्रवेश तक रोक दिया। इस मसले पर हमसे खास बातचीत करने के लिए राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी मौजूद हैं। प्रताप सिंह जी, जिस प्रकार से कल पूरा मामला देखने को मिला, श्रमिकों के लिए बस लगवा दी गई कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन योगी सरकार ने अपने बॉर्डर में प्रवेश नहीं दिया, क्या कारण रहे, क्या वार्ता रही? एक बात आप मानकर चलिए, सोनिया गांधी जी ने काफ़ी दिन पहले ये कह दिया कि पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, जहां हमारी सरकारें प्रदेश कांग्रेस कमेटियां बसें करेगी और मजदूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घरों पर पहुंचाएगी। पार्टी ने स्टैंड लिया, इसलिए लिया कि भारत सरकार आगे नहीं आ रही थी। भारत सरकार के रेल मंत्री आराम कर रहे थे, वित्त मंत्री आराम कर रहे थे, प्रधानमंत्री जो टीवी पर दिख रहे थे, कहीं दर्द वो महसूस नहीं कर रहे थे। तो पूरे देश में ना रेलें चलाई, ना मजदूर का दर्द समझा। जैसे ही सोनिया गांधी जी ने कहा हंगामा हो गया, तो कम से कम सोनिया गांधी जी के बोलने से और फिर राहुल गांधी जी जैसे ही फुटपाथ पर आए, आकर मजदूरों से मिले, तो केंद्र सरकार जागी तो सही। प्रियंका गांधी ने अपनी पार्टी से कहा 500 बसें हायर की, कांग्रेस पार्टी ने मंगाई, तो योगी जी को ले लेनी चाहिए थी। वो 1000 लगा देते, 1500, वो 500 बसें भी काम में आ जाती। इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी का कॉम्पिटिशन नहीं है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की नेता है, राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इंदिरा गांधी की पोती है, वो इंदिरा गांधी जी के पोते हैं जो देश पर बलिदान हो गई, राजीव गांधी जो देश पर बलिदान हो गए। आपको इनको देखते ही आप राजनीतिक बातें करने लगते हैं। पहले जब विपक्ष का नेता कोई सड़क पर जाता था तो अटल बिहारी वाजपेयी हो या और कोई इनकी पार्टी के नेता हो तो बड़े शालीनता से कहते थे भाई विपक्ष के नेता रोड पर गए हैं, हम वो समझ रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसको समस्या ऐसे समाधान करेंगे। वो तो उल्टा बोल रही हैं कि उनको सामान उठा के पैदल चलना चाहिए। मजदूरों से पैदल क्यों, गाड़ी में ले जा रहे हैं ना मजदूरों को, हमने बसें लगा दी। आप अपने मुख्यमंत्री जी को कहो योगी आदित्यनाथ को अलाउड करें उन बसों को। कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर थोड़ी ना, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के पास, सबके पास गाड़ियां हैं, साधन है, पैसा है, इस देश के हम नागरिक हैं, हमारे जेब के पैसे से तो बसें हायर करके हम प्रियंका गांधी जी के आदेश पे भेज ही सकते हैं ना। तो जब कार्यकर्ताओं ने बसें भेजी प्रियंका गांधी जी के एक आदेश पर 500 बसें, तो कार्यकर्ता 5000 बसें और भेज देता तो यूपी का तो सारा काम हो जाता। तो यूपी मुख्यमंत्री को तो फायदा उठाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को किस बात का डर था कि उन्होंने बसों को प्रवेश नहीं करने दिया? मेरे योगी आदित्यनाथ को किस बात का डर था मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये कंफर्म हो गया कि बीजेपी के सब नेताओं को बहुत घमंड है। जो निर्मला सीतारमण जी की भाषा राहुल गांधी जी के लिए जैसी वो बोली अपने छोटे भाई के लिए, वो इतना सम्मान से बोलती कि राहुल गांधी जी गए, हमने देखा और हम इस बात को पूरी कर रहे हैं और मजदूरों का कैसे दूर हो। वो तो नाराज हो गई, क्या तरीका है, वो क्यों चले गए? क्यों? देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाना मना है? आप झूठ बोल, 4 दिन से आप नहा धो आराम से टीवी पे आती हैं, वो अनुराग ठाकुर बिल्कुल तैयार होकर आते हैं बिल्कुल, और आके इससे भाषण दे के घर में घुस जाते हैं। वो फुटपाथ पर मजदूरों के बीच में कोरोना से डर रहा नहीं है राहुल गांधी और खुद मैदान में उतरा है। प्रियंका गांधी डर रही नहीं है, आप तो डर के महलों में कैद हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर खड़ा है, राहुल गांधी सड़क पर है, प्रियंका गांधी सड़क पर है, तो दर्द तो उनके हैं। आप तो मुद्दों पर, बातों पर, नारों पर इस देश में वोट लेना चाहते हैं। आपका नारा अच्छा था थाली बजाओ, लेकिन थाली खाली बज गई। भाई साहब उसमें गेहूँ चावल भी डाल दो। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों का गेहूँ हर साल आप समुद्र में फेंकते हो।
हाथ जोड़ रही है राज्य सरकारें, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। अशोक गहलोत ने हाथ जोड़ के कह दिया साहब हमें गेहूँ दे दो, तो बोले 21 रुपये किलो में देंगे। तो गेहूँ सड़ रहा है, दे दो, नई फसल आ गई। पूरे देश के राशन कार्ड पे प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल दे दो। इस वक्त सरकार बीजेपी की, इसलिए उनसे मांग रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, संकट आता तो कांग्रेस करती। अब सरकार बीजेपी की है तो उनको सुनना तो पड़ेगा ना, सुन के प्रॉब्लम दूर करनी पड़ेगी। आपको तो कांग्रेस पार्टी से लड़ना है। और देखिए, बुरा मत मानना, मीडिया पे बहस करवानी है, फालतू के मुद्दों पर बहस हो रही है, भूख पर बहस नहीं हो रही। मजदूर पर अब जाकर मीडिया, नो डाउट मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा, मजदूर पे बोलने लगा है। अभी भी केंद्र सरकार से मीडिया ये नहीं पूछ रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ, रोज़ हमारे कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं, प्रियंका जी पूछ रही है कि कंट्रोल रूम आपने दिल्ली में क्यों नहीं बनाया, दिल्ली से आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया मजदूरों का सारा पलायन, और दिल्ली क्या कर रही है। तो दिल्ली की, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता, मजदूर के साथ धोखा किया है, इसलिए मजदूर आज तड़फ रहे हैं और केंद्र सरकार को कोई दर्द नहीं। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है और राजस्थान में बसों का संचालन भी शुरू किया जाएगा प्रवासी श्रमिकों के लिए, तो किस प्रकार की व्यवस्था होगी, कैसे बसों का संचालन शुरू होगा? देखिए, श्रमिक बसें, मुख्यमंत्री जी का अनाउंस मायने रखता है, हमने लगा दी हैं, और वो श्रमिक बसें निश्चित रूप से जल्दी आपको सब जगह नजर आएगी, और वो पहले से चल रही हैं। नाम श्रमिक आपको पता, हम तो पहले से फ्री में छोड़ रहे हैं, तो आपको पूरे राजस्थान की रोडवेज की बसें हमने लगा दी है, सब काम शुरू कर दिया है। तो ये थे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका साफ तौर पे कहना था कि प्रवासी श्रमिकों का जो दर्द है वो कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वप्रथम है, और जितनी भी प्रवासी श्रमिकों की मदद हो पाएगी वो निश्चित तौर पर की जाएगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।